हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लिसन। मिसेस शॉ वांटेड मैरी टू लर्न टू से द राइट थिंग. You will listen to a conversation between a mother and a son about basic manners. As you listen, fill in the blanks given below by selecting the correct options. Okay, mother, why were you getting impatient in the grocery store? मदर अपने बेटे से कहती है कि तुम ग्रोसरी स्टोर होता है किराना की दुकान, तुम ग्रोसरी स्टोर में इतने अधीर क्यों हो रहे थे? इम्पेशेंट मीन्स होता है अधीर होना, उतावला होना। सन, वॉज आई रियली? आई जस्ट डिडंट लाइक वेटिंग सो लॉन्ग. बेटा कहता है सच में मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मदर, आई नो वेटिंग कैन बी बोरिंग, बट रिमेंबर we always stand in queue and wait for our turn. It's fair for everyone, right? तो माँ क्या कहती है, मुझे पता है इंतजार करना बोरिंग हो सकता है, लेकिन याद रखो हम हमेशा लाइन में खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ये सबके लिए सही होता है. अब बेटा क्या कहते हैं, आई गेस इवन इफ इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम. कहता है शायद भले ही इसमें बहुत समय लगे. अब मदर क्या कहती है, वेल दैट्स व्हेन वी प्रैक्टिस पेशेंस. उसकी माँ उसे समझाती है पेशेंस होता है धैर्य. तो मदर कहती है हाँ, तभी तो हम धैर्य का अभ्यास करते हैं. प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना. एंड व्हेन इट्स अवर टर्न व्हाट डू वी से टू द शॉपकीपर. और जब हमारी बारी आती है तो हम शॉपकीपर को, दुकानदार को क्या कहते हैं? वी से थैंक यू, हम कहते हैं धन्यवाद. एंड प्लीज इफ वी आस्क फॉर समथिंग राइट. जब हम कुछ मांगते हैं तो हम कृपया कहते हैं, है ना. मदर, यस दोज आर पोलाइट वर्ड्स. व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट. उसकी माँ बताती है कि हाँ, इन शब्दों से ही शिष्टाचार का पता चलता है. तुम्हें क्यों लगता है कि ये जरूरी है? ओके, नेक्स्ट पेज. अब बेटा क्या कहता है, मे बी बिकॉज दे मेक पीपल फील रिस्पेक्टेड. शायद इसलिए क्योंकि ये लोगों को सम्मानित महसूस कराते हैं. अब मदर क्या कहती है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही. इट शोज ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस. तो कहते हैं कि हाँ, इन शब्दों से ग्रेटिट्यूड होता है आभार जताना, और काइंडनेस मीन्स दयालुता. तो वो बता रही है कि इन शब्दों से आभार और दयालुता दिखाई जाती है. एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे व्हेन यू बम्प्ड इनटू दैट लेडी विद अ ब्लू साड़ी. और कल जब तुम उस नीली साड़ी वाली आंटी से टकरा गए थे तो. उसकी मदर पूछ रही है. सन कहता है, ओ आई सेड सॉरी राइट अवे. मैंने तभी की तभी सॉरी, माफी मांग ली थी, सॉरी कर लिया था. यू ऑलवेज टेल मी इट्स इंपॉर्टेंट टू अपोलोजाइज. आप हमेशा मुझसे कहती है कि हमें माफी मांग लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है. मदर, दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है. व्हाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अपोलोजाइज. तुम्हें क्यों लगता है कि माफी मांगना जरूरी है? सन, so people know I didn't mean to do it and that I care. बेटा बताता है कि इससे पता चलता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, और जो भी हो गया है वो गलती से हुआ है, मुझे उसकी परवाह है. मदर, yes, it shows you are responsible. इससे पता चलता है कि तुम एक जिम्मेदार बच्चे हो. एंड हाउ अबाउट व्हेन यू आर इन प्लेस लाइक द लाइब्रेरी. और जब हम लाइब्रेरी जैसी जगह पर होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वॉइस शुड वी यूज. तो हमें किस तरह की आवाज में बोलना चाहिए? सन, ओ आई नो दिस. हाँ हाँ मुझे पता है. वी स्पीक सॉफ्टली सो वी डोंट बॉदर अदर्स. हमें बहुत धीरे से बोलना चाहिए ताकि दूसरे लोग परेशान ना हो. राइट अगेन, बिल्कुल सही फिर से. इट्स कॉल्ड यूजिंग एन इनसाइड वॉइस. इसी को अंदर की आवाज कहते हैं. बेटा कहता है, आई नो, मुझे पता है. आई ऑलवेज नो दैट वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी यॉन, स्नीज और कफ इन ए गैदरिंग और ए पब्लिक प्लेस. तो कहता है कि हाँ मम्मी, मुझे ये सब पता है कि हमें अपने मुंह को कवर करना चाहिए जब हम उबासी लें या छींक आए या फिर हम खांसी करें, जब भी हम पब्लिक प्लेस पे हो या फिर हम इकट्ठे हो काफी सारे लोग. मदर कहती है, एब्सोल्युटली यू आर गेटिंग रियली गुड एट रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स. मदर कहती है, बिल्कुल सही, तुम इन बातों को याद रखने के लिए बहुत अच्छे होते जा रहे हो. एंड व्हेन वी टॉक एट होम और स्कूल व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग. और जब हम घर पे और या फिर स्कूल में बात कर रहे हो तो अगर कोई और बोल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? सन कहता है, वी वेट फॉर अवर टर्न. हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए. इट्स नॉट वेल मैनर टू इंटरप्ट. ये अच्छी बात नहीं होती कि हम बीच में इंटरप्ट करें. मदर कहती है, यू हैव गॉट इट रोहन. तुमने सही कहा रोहन. यू आर बिकमिंग ए रियली पोलाइट यंग मैन. तुम सचमुच एक बहुत अच्छे शिष्ट लड़के बनते जा रहे हो. थैंक्स माँ. सो डू यू थिंक आई विल बी रेडी टू हैंडल द ग्रोसरी क्यू नेक्स्ट टाइम. तो बेटा कहता है, तो क्या आपको लगता है कि अगली बार मैं दुकान की लाइन ठीक से संभाल पाऊंगा? मदर कहती है, सर्टेनली, निश्चित रूप से. एंड मे बी वी कैन गेट सम आइसक्रीम एज ए रिवार्ड इफ यू डू इट वेल. अगर तुमने अच्छा किया तो हम इनाम के तौर पर आइसक्रीम भी खा सकते हैं. डील एंड थैंक यू. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द सन बिहेव इन द ग्रोसरी स्टोर. इसका आंसर है इम्पेशेंटली. सेकंड, द मदर फाइनली रेफर्स टू हर सन एज ए पोलाइट यंग मैन. Second question, you will once again listen to the conversation. As you listen, select 4 true statements from 1 to 7 given below. Okay.
The mother uses the grocery store incident as an opportunity to teach her son about patience and fairness. ये true है. The son recognizes the value of apologizing and understands that it shows he notices others. True. The son is gradually learning the importance of polite words and actions from his mother guidance. True. ये भी ठीक है. Fourth, the mother discourages her son from speaking softly in public, suggesting that people should adjust to his voice level. ये false है, क्योंकि उसकी मदर ने लाइब्रेरी में कैसे बात करनी चाहिए और पब्लिक में जब हो तो कैसे बोलना चाहिए, सॉफ्टली बोलना चाहिए, ये सब भी कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुई है. The son feels that covering his mouth when coughing is only important when he is at home. ये false है. The son receives all advice readily while understanding its importance. False. Seventh, the mother uses praise to support the polite behavior she wants her son to continue practicing. This is true. Next, let us speak. As you know, intonation is the rise and fall of the pitch of tone while speaking. जब भी हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा हम सिर्फ एक ही टोन में सभी शब्द नहीं बोलते हैं. हम किसी शब्द पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं और किसी पर कम. हमारी पूरे सेंटेंस को या कभी भी बोलते टाइम वॉइस की जो पिच है वो ऊपर नीचे होती रहती है. इसे इंटोनेशन बोलते हैं. Let us learn about sentence stress. Sentence stress is laying emphasis on certain words in a sentence. The emphasis on particular word help to convey the meaning and importance of the sentence. किसी भी particular word पर जब हम stress देते हैं कुछ भी बोलते टाइम तो हम ये बताते हैं कि जिस शब्द पर हम stress दे रहे हैं वो सबसे important है उस sentence में, और जिस word पर हम stress दे रहे हैं उसे हम content words बोलते हैं, और बाकी के जो words होते हैं उन्हें हम function words बोलते हैं. Content words के example दिए हैं जैसे run, book, beautiful, quickly. जैसे you are so beautiful, यहाँ पर ब्यूटीफुल पे स्ट्रेस दिया. हम कहते हैं डू इट क्विकली, तो क्विकली पे स्ट्रेस दिया. तो यहाँ पर ये है कंटेंट वर्ड्स. फंक्शन वर्ड्स के एग्जांपल हैं शी, इन, इज, इट्स. नेक्स्ट करते हैं स्पीक द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस अलाउड. आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून. यूज फॉलोइंग इंटोनेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेंटेंस as declarative sentence usually have following intonation. I saw Mrs. Cotter this afternoon. यहाँ सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं. Stress the words Mrs. Cotter. अब Mrs. Cotter वर्ड को हमें स्ट्रेस करके बोलना है तो क्या बोलेंगे? I saw Mrs. Cotter this afternoon. मैंने दोपहर में Mrs. Cotter को देखा. Remember, stress does not mean to say the word louder than others. स्ट्रेस देने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इस वर्ड को जोर से बोल दें और बाकी को धीरे से. It means to say a word with more emphasis than others. इसका मतलब ये होता है कि हमें उस वर्ड पे ज्यादा एम्फेसिस करना है. वो वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है उस सेंटेंस में. स्पीक द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद फॉलोइंग इंटोनेशन एंड स्ट्रेस द हाइलाइटेड वर्ड्स. द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. यू ऑलवेज टॉक टू मच. यू लीव यूर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस. नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स एंड स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड एज मैरी. अप्लाई स्ट्रेस एंड फॉलोइंग इंटोनेशन. मैच ईच ऑफ द सेंटेंस टू द मीनिंग दे कन्वे. ओके, यहाँ पर हमें 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन्हें हमें जो भी यहाँ पर वर्ड हाईलाइटेड है उसी को स्ट्रेस देकर पढ़ना है. जिस भी वर्ड को हम स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे उसी हिसाब से इन सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज होता रहेगा. जैसे कि आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. इसका मतलब है आई माइट हैव डन अदर थिंग्स बट डिड नॉट हर्ट एनीवन. पूरे दिन में बहुत सारे काम किए हैं लेकिन किसी को भी हर्ट करने का काम नहीं किया है. सेकंड है आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. इसका मीनिंग है आई माइट कॉज हर्ट यूजुअली बट नॉट एनीवन ऑन दिस डे. कि मैं हर दिन किसी ना किसी को हर्ट कर देता हूँ लेकिन आज मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है. थर्ड है आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ हर्टिंग एनीवन डिड नॉट अकर. आज के दिन किसी को भी हर्ट नहीं किया गया है. आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. आई स्पेसिफिकली डिड नॉट हर्ट एनीवन पॉसिबली इंप्लाइंग समवन एल्स माइट हैव. इसका मतलब है कि मैंने किसी को हर्ट नहीं करा, चाहे किसी और ने हर्ट किया हो. फिफ्थ, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. इसका मीनिंग है आई मे हैव स्पोकन अ लॉट मेनी थिंग्स बट नॉट अ सिंगल पर्सन वाज हर्ट. मैंने बहुत सारी बातें कही लेकिन कोई भी पर्सन हर्ट नहीं हुआ. नेक्स्ट है लेट अस राइट. रीराइट द प्ले, से द राइट थिंग एज अ शॉर्ट स्टोरी फोकसिंग ऑन मैरीज इंटरेक्शंस विद हर मदर एंड द गेस्ट. Ensure the story capture the main events, character emotions and humorous moments effectively. Use paragraphs to organize your story and include descriptive language to bring the characters and events to life. You may refer to the following hints. Hints दे रखे हैं कि आपको किस तरह से शॉर्ट स्टोरी लिखनी है. Begin with an introduction. Describe Mary and Mrs. Shaw, their relationship and the setting of the story. Explain Mrs. Shaw's instructions to Mary before the guest arrive and Mary's confidence in handling the situation. Narrate the events when Mrs. Harding and Mrs. Lee visit, highlighting Mary's remarks and the guest reactions. Include key moments of humor and awkwardness to maintain the tone of the play. Include by commenting on how the visit ended and Mary impact on the situation. हमें इसी प्ले की एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है. स्टोरी लिखते हैं. Mary Shaw was a cheerful girl who often spoke whatever came to her mind.
One afternoon, her mother, Mrs. Shaw, told her that two guests, Mrs. Harding and Mrs. Lee, were coming. She reminded Mary to be polite and say the right thing. Mary confidently promised she would. When the guests arrived, things started well until Mary saw Mrs. Harding's new hat. It looked like a bird's nest, she exclaimed. Mrs. Shaw quickly changed the topic. Later, when Mrs. Lee praised her handwriting, Mary added, "Yes, though my spelling is awful." The funniest moment came when Mrs. Harding mentioned she had been unwell. Mary asked, "Is it because you ate too much cake? That happened to Uncle Tom?" The guest laughed, but Mrs. Shaw looked embarrassed. After they left, Mrs. Shaw signed in relief. Mary smiled proudly. Okay, next करते हैं. Let us explore. Work in groups. Enact your favorite part of the play. Point to remember. Allot a specific role to each member in the group. For example, director, narrator and characters. बच्चों यहाँ पर ये कहा गया है कि आप ग्रुप्स में जो भी आपको फेवरेट पार्ट लगा है इस प्ले का वो रोल अदा करेंगे. मीन्स कोई बच्चा डायरेक्टर बनेगा, नरेटर बनेगा और कुछ बच्चे करेक्टर प्ले करेंगे. सेकंड देखते हैं. फाइंड आउट हाउ पीपल ग्रीट गेस्ट व्हेन विजिट देयर होम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. यहाँ पर हमें ये बताना है डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम कैसे ग्रीट करते हैं. जब गेस्ट हमारे घर आते हैं तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं आपका स्वागत है और इंग्लिश में कहते हैं यू आर वेलकम, ऐसे ही हम बंगाली में कहते हैं स्वागतम और गुजराती में कहते हैं स्वागत छी. थर्ड देखते हैं. वसुधैव कुटुंबकम is a Sanskrit phrase which means the word is one family. वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत से लिए हुए शब्द है जिसका मीनिंग होता है कि विश्व एक परिवार है. वसुधा means अर्थ, इवा translates to is thus and कुटुंबकम means family. यहाँ पर इसको वर्ड वाइज मीनिंग बताया हुआ है. वसुधा means धरती होता है अर्थ और is thus, इवा means is thus होता है. कुटुंबकम मीनिंग होता है फैमिली, परिवार. ये पूरा विश्व एक परिवार है. The phrase originates from ancient Indian text like महाउपनिषद and the हितोपदेश. ये जो फ्रेज है ये कहावत कहाँ से ली गई है? महाउपनिषद से और हितोपदेश से. दिस सेइंग हाईलाइट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल पीपल, सजेस्टिंग दैट ह्यूमैनिटी इज पार्ट ऑफ ए सिंगल ग्लोबल फैमिली. मानवता एक वैश्विक परिवार का हिस्सा है. सभी लोग कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो मानवता से जुड़े हुए हैं. It encourages unity, cooperation and treating others with kindness and empathy, regardless of differences in nationality, race or religion. यहाँ ये बता रहे हैं कि हर एक इंसान एक दूसरे से मानवता के थ्रू जुड़ा हुआ है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल और धर्म अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन एकता, सहयोग और दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना ही क्या है? मानवता है. The message is often used to promote global peace and mutual understanding among diverse cultures and nation. और ये जो शब्द हैं ये किस लिए यूज होते हैं? ये वैश्विक शांति को दर्शाने के लिए यूज होते हैं. अलग अलग राष्ट्रों और संस्कृतियों के बावजूद भी आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाता है. Vasudhaiva Kutumbakam was chosen as the theme of the G20 summit, which captured the essence of global unity, common bonds and shared aspirations for the better future. और जो अपनी G20 की सम्मेलन हुआ था इसमें इसको थीम चुना गया था. ओके बच्चों, चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है. चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें.